हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज अपन लोग पढ़ेंगे ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक गेम्स की जो अपनी सीरीज़ चल रही है उसका आज 5th लेक्चर है। इससे पहले अपन एंशिएंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स इन सब के बारे में डिटेल से जान चुके हैं और रियो ओलंपिक में अपनी इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में भी जान चुके हैं। पैरा ओलंपिक्स में जो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में भी डिटेल से जान चुके हैं और उनसे बनने वाले ज़रूरी सवाल जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके बारे में भी अपन ने डिटेल से जाना। आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे? आज अपन लोग पढ़ेंगे ओलंपिक फ्लैग के बारे में, ओलंपिक मोटो के बारे में, ओलंपिक रिंग्स के बारे में और ओलंपिक मेडल्स के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ओलंपिक मेडल्स जिनके बारे में सवाल बनता है कि पहली बार कब स्टार्ट किए गए थे, वो कौन सा ओलंपिक था जिसके अंदर प्योर गोल्ड मेडल दिया गया था पहली और आखिरी बार। ठीक है, इन सब के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। स्टार्ट करते हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में। ओलंपिक फ्लैग का निर्माण बैरन पियरे डी कुबर्टिन द्वारा किया गया था। इन्हें हम सब लोग जानते हैं, इन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही आईओसी का गठन किया था, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, यह आईओसी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। ओलंपिक फ्लैग के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ये हो जाती है कि 1913 में ये बना था, 1914 में इसे मान्यता मिली थी और 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में प्रथम बार इसे फहराया गया था। 3 ईयर अपन को याद रखने हैं ओलंपिक फ्लैग से रिलेटेड, 1913, 1914 और 1920। ठीक है, बहुत इजी है, 1913-14 सीक्वेंस में ही है और 1920 जब इसे पहली बार ओलंपिक में फहराया गया था। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली ओलंपिक फ्लैग पहली बार ओलंपिक में कब फहराया गया था। 1920 एंटवर्प बेल्जियम में इसे पहली बार फहराया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ओलंपिक ध्वज सफ़ेद रंग का होता है, जैसा कि ये रहा ओलंपिक ध्वज, आपको दिख रहा होगा, ये सफ़ेद रंग का होता है। ये इसके ऊपर जो रिंग्स होती है ना, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन अपने बहुत ज़रूरी बन जाते हैं कि ये जो रिंग्स होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है और जिस प्रकार से ये रिंग आपस में इंटरलिंक्ड है वो किसे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, रिंग्स जो है पर्टिकुलरली सिंगल रिंग को अगर देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करती है महाद्वीपों को। ठीक है, महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है जो ध्वज के ऊपर रिंग्स होती है और जिस प्रकार से ये आपस में जुड़ी हुई होती है वो मैत्री भाव को प्रदर्शित करती है, यानी कि फ्रेंडशिप को। ठीक है, इसके बारे में अगर दोनों क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि ये जो रिंग्स होती है वो आपस में जिस प्रकार से जुड़ी हुई है वो किसको प्रदर्शित करती है और जो ओलंपिक रिंग्स होती है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी बार अपन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक रिंग्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई है वो किसको प्रदर्शित करती है। अपन सोच लेते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये प्रदर्शित करती है किसको? मैत्री भाव को। ठीक है, और प्रतिनिधित्व ये किसका करती है? महाद्वीपों का करती है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। एक और क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि इनके कलर सीक्वेंस के बारे में पूछा जाता है और जो पर्टिकुलर कलर सीक्वेंस के हिसाब से जो रिंग्स है वो कौन से कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, पर्टिकुलर जो रिंग है वो एक कॉन्टिनेंट की है, एक कॉन्टिनेंट्स की है, पर्टिकुलर रिंग अलग अलग से, जैसा कि इसमें लिखा हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा। फर्स्टली अपन याद कर लेते हैं कलर इसका। ठीक है, कलर के बारे में पढ़ लेते हैं। कलर बहुत सिंपल है, BYBGR। ठीक है, BYBGR। जो सेंटर वाला बी है वो ब्लैक लेना है अपन को, क्योंकि ब्लैक हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, BYBGR। ठीक है, इसको अपन 2 से 3 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा, BYBGR। ठीक है, BY। ठीक है, BY से स्टार्ट करना है, BYBGR। ठीक है, B से हो गया ब्लू, ये तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि ब्लैक हो गया। Y से हो गया येलो, G से हो गया ग्रीन और R से हो गया रेड। ठीक है, BYBGR आपको याद हो गया होगा, ये इसका कलर सीक्वेंस होता है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इसका कलर सीक्वेंस बताइए। BYBGR। ठीक है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, अब इसके कॉन्टिनेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है। कॉन्टिनेंट की आप कोई भी सिंपल सी ट्रिक बना लीजिए जिससे कि आपको एकदम से याद हो जाए। ठीक है, अब अपन इसको पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका, ये इसका सीक्वेंस है। ठीक है, इसको आप 3 से 4 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है ब्लैक, ये हो गया अफ्रीका। ठीक है, और इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया, इधर हो गया अमेरिका। ठीक है, फिर हो गया एशिया, फिर हो गया यूरोप। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की घोषणा मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पर ओलंपिक्स हो रहे हैं वहाँ पर उद्घाटन की घोषणा कौन करेगा, वहाँ पर ध्वजारोहण कौन करेगा, वहाँ पर समापन की घोषणा कौन करेगा और वहाँ पर कौन से देश का राष्ट्रगान बजाया जाएगा। 4 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ओलंपिक सेरेमनी से रिलेटेड। ठीक है, अपन इसके बारे में जान लेते हैं कि जहाँ पर बहुत सिंपल है,
देखिए, जहाँ पर ओलंपिक्स होते हैं वहाँ पर उद्घाटन की घोषणा कौन करेगा? मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष। जहाँ पर ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उस देश के राष्ट्राध्यक्ष इसकी उद्घाटन की घोषणा करेंगे और ध्वजारोहण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सो देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा ही ध्वजारोहण किया जाता है, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन की घोषणा भी की जाती है। फिर आ जाता है कि खेलों के समापन की घोषणा कौन करेगा? जो कि आईओसी के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आईओसी के अध्यक्ष समापन की घोषणा करते हैं। ओलंपिक देशों में पुरस्कार वितरण में विजेता राष्ट्र का राष्ट्रगान बजाया जाता है। अब राष्ट्रगान किसका बजाया जाएगा? जो कि वहां पर विनर रहेगा। ठीक है, जो विनर रहेगा उसका राष्ट्रगान बजाया जाएगा। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उद्घाटन की घोषणा और ध्वजारोहण दोनों ही मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं और समापन की घोषणा कौन करता है? आईओसी के अध्यक्ष करते हैं। और राष्ट्रगान किसका बजाया जाता है? जो कि विजेता राष्ट्र रहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ध्वज किस प्रकार से फहराए जाते हैं। वहाँ पर तीन ध्वज फहराए जाते हैं, एक तो मेजबान देश का, एक ओलंपिक का और एक ग्रीस का, जहाँ पर एंशिएंट ओलंपिक्स होते थे और अपने प्रथम आधुनिक ओलंपिक भी यहीं पर हुए। ठीक है, ओलंपिक ध्वज के बारे में अपन ने पढ़ लिया और इसके उद्घाटन की घोषणा कौन करता है, ध्वजारोहण कौन करता है, समापन की घोषणा कौन करता है और कौन से देश का राष्ट्रगान पुरस्कार वितरण में बजाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ओलंपिक मोटो के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इससे भी बहुत ज़रूरी सवाल बनते हैं। सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस सबने सुना ही होगा। ठीक है, ये कौन सी भाषा के नाम है? ये लैटिन भाषा के नाम है। अब ओलंपिक मोटो की बहुत मज़ेदार स्टोरी है, पता है? ये जो फादर हेनरी डीडन थे और जो ये अपने आधुनिक ओलंपिक के जो जिन्हें जनक कहा जाता है, बैरन पियरे डी कुबर्टिन को, बीपी कुबर्टिन को, ये दोनों क्या थे? भिड़ू थे। ठीक है, भिड़ू मतलब यानी कि ये दोनों फ्रेंड्स थे। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स थे। तो फादर हेनरी डीडन ने क्या किया था? अपना एक मतलब एथलीट मीट आयोजन किया था जब ये अर्क्यूएल कॉलेज पेरिस फ्रांस में जब थे। इन सब के बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से अपन को याद रह जाएगा। ठीक है, जो फादर हेनरी डीडन थे, इन्होंने क्या किया था कि एक एथलीट मीट का आयोजन किया। ठीक है, जहाँ पर कि ये पेरिस फ्रांस में इन्होंने एथलीट मीट का आयोजन किया। वहाँ पर इन्होंने क्या किया? कुबर्टिन को बुलाया। ठीक है, बैरन पियरे डी कुबर्टिन को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। 1891 में इन्हें बुलाया था मुख्य अतिथि के तौर पर, जब इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी एथलीट मीट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने अपनी स्पीच में, जहाँ पर ये कुबर्टिन गए थे 1891 में एथलीट मीट में, जहाँ पर फादर हेनरी डीडन ने पहली बार इन 3 शब्दों का यूज़ किया था। इन्होंने क्या किया था? अपने भाषण में जब इन्होंने स्पीच दिया 1891 में, जब इन्होंने एथलीट मीट रखी थी, जब आपको याद होगा कि 1891 में तो अपने ओलंपिक्स भी स्टार्ट नहीं हुए थे। ठीक है, 1894 में तो आईओसी का गठन हुआ था। ठीक है, 1894 में तो आईओसी का गठन हुआ था। 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुए। उससे भी पहले 1891 में इन्होंने एक एथलीट मीट रखी थी फादर हेनरी डीडन ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कुबर्टिन को अपने यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और अपने भाषण में इन तीनों शब्दों का यूज़ किया। ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है, और 1921 में इसे ओलंपिक में गैर आधिकारिक तौर पर प्रयोग किया गया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि इसको बिल्कुल एकदम से अधिकार मिल गए थे कि ये हाँ ठीक है आधिकारिक तौर पर यही ओलंपिक मोटो होगा। उस टाइम कंफर्म नहीं था, लेकिन गैर आधिकारिक तौर पर जब कुछ चीज़ थी नहीं तो कुछ भी यूज़ करो किया जाता है। ठीक है, ओलंपिक मोटो उस टाइम कुछ पर्टिकुलर था नहीं, तो इन्होंने कुबर्टी ने क्या किया? 1921 में इसे ही गैर आधिकारिक तौर पर सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस को गैर आधिकारिक तौर पर यूज़ किया। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली बार सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस कुबर्टिन द्वारा गैर आधिकारिक तौर पर कब प्रयोग में लिया गया? ठीक है, 1921 में लिया गया था। और 1924 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता मिल गई। ये दोनों दोस्त थे। ठीक है, इन्होंने पहले स्पीच दिया, तब ये तीनों वर्ड यूज़ किए। फिर कुबर्टिन ने क्या किया? 1924 में पेरिस फ्रांस में। अब दो चीज़ इंटरलिंक्ड है, आपको पता चल रही होगी यहाँ पे। फादर हेनरी डीडन ने जब अपना स्पीच दिया वो भी इन्होंने पेरिस फ्रांस में ही दिया था। पेरिस फ्रांस में ये कॉलेज थी अर्क्यूएल कॉलेज पेरिस फ्रांस में, जहाँ पर इन्होंने एथलीट मीट आयोजित की थी। वहीं पर इन्होंने पहली बार में यह स्पीच दिया। ठीक है, और पेरिस फ्रांस में ही 1924 में इन्होंने क्या किया? आधिकारिक रूप पर इसे मान्यता दे दी। पेरिस फ्रांस ओलंपिक जब आयोजन हुआ था ओलंपिक में, ये फ्रांस में ओलंपिक जब आयोजन हुआ 1924 में, तभी इसे आधिकारिक रूप पर मान्यता दे दी। ठीक है, ओलंपिक मोटो की स्टोरी अपन को पता चल गई कि फादर हेनरी डीडन जो कि कुबर्टिन के बेस्ट फ्रेंड थे, फादर हेनरी डीडन ने कुबर्टिन को वहाँ पर बुलाया मुख्य अतिथि के तौर पर, और वहाँ पर इन्होंने इन तीनों शब्दों का यूज़ किया और कुबर्टिन ने इसे 1921 में पहले गैर आधिकारिक तौर पर यूज़ किया, देन 1924 में आधिकारिक रूप पर इसे मान्यता दे दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में।
ज़रूरी सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है, CTS, अल्टीएस, फोर्टियस, ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है। अब इसकी बहुत अच्छी सी ट्रिक जान लेते हैं, आज के बाद इसके बारे में आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। अपन क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, एज ए कोच ले लीजिए, अपन को विसल बजाना सिखाया जाता है कि साउंड एकदम क्लियर और वॉइस एकदम तेज होनी चाहिए इसकी, ठीक है। सो CTS से अपन CT से याद रख सकते हैं कि वो तेजी से बजनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, तेजी से यानी सबसे तेज, ठीक है। और अल्टीएस यानी एल्टीट्यूड से याद रख सकते हैं, एल्टीट्यूड पहाड़ों पर होता है, यानी कि जो लंबाई होती है उसे एल्टीट्यूड कहा जाता है। सो पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, एल्टीट्यूड यानी कि बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर है, ठीक है। और फोर्टियस यानी कि मजबूत, फोर्ट बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। किले जो अपने बनाए जाते थे पहले, फोर्ट जो अपने बनाए जाते थे वो बहुत मजबूत होते थे। सो सबसे शक्तिशाली, आई डोंट थिंक कि आप अभी से कभी भूल पाएंगे, ठीक है, ओलंपिक मोटो को। CTS, सीटी बहुत तेज बजानी चाहिए, लाउड बजानी चाहिए। अल्टीएस यानी कि एल्टीट्यूड से हो गया सबसे ऊंचा, और फोर्टियस यानी कि सबसे मजबूत हो गया। ये अपना ओलंपिक मोटो दिख रहा होगा आपको, CTS, अल्टीएस, फोर्टियस। मोस्टली किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको इन तीनों के बारे में पूछने को, मतलब देखने को मिल जाएगा कि आपसे ये पूछा हुआ होगा कि CTS का मतलब क्या है, अल्टीएस का मतलब क्या है और फोर्टियस का मतलब क्या है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ओलंपिक मेडल्स और ओलंपिक मेडल के बारे में जान लेते हैं। अपन ने ओलंपिक फ्लैग के बारे में जान लिया, ओलंपिक मोटो के बारे में जान लिया। अब अपन जान लेते हैं ओलंपिक मेडल्स के बारे में, ठीक है। ओलंपिक मेडल्स की बहुत सिंपल एंड स्वीट सी स्टोरी है। ओलंपिक मेडल्स जो कि बहुत टिपिकली अपन बुक्स में देखेंगे तो अपन को बहुत टिपिकली देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी बहुत स्वीट और सिंपल सी स्टोरी है, जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1896, अब IOC का गठन कब हुआ था, 1894 में हुआ था, ठीक है। 1890, 2 साल बाद 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक का वो ऑर्गेनाइजेशन किया गया, ठीक है। पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ था 1896 में, ठीक है, जिसमें कि जेम्स बी कैनोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। पहला मेडल किसको मिला आधुनिक ओलंपिक का, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। जेम्स बी कैनोली जिन्हें कि पहला मेडल मिला था। और पहले क्या होता था, गोल्ड मेडल नहीं दिया जाता था, ठीक है। फर्स्ट जो आता था उसे रजत पदक दिया जाता था, सेकंड जो आता था उसे कांस्य पदक दिया जाता था, और थर्ड वाले को उपहार दिए जाते थे, ठीक है। सो ऐसा हो गया कि जेम्स बी कैनोली USA के थे, जिन्हें कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक के प्रथम विजेता थे ये, ठीक है, जिन्हें रजत पदक और जैतून की टहनियों से बना मुकुट यानी कि ताज पहनाया गया था। एंशिएंट जो ओलंपिक्स होते थे उनके अंदर उनका गिफ्ट यही होता था, उनका प्राइज यही होता था, उनको जैतून की टहनियों का ताज पहनाया जाता था, ठीक है। सो फर्स्ट ओलंपिक ये हो गए। उसके बाद से 1896, 4 साल का गैप रहता है, जिसे कि अपन ओलंपियाड कहते हैं इस गैप को। और इसके जस्ट 4 साल बाद 1900 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए ओलंपिक, जिसमें भी कप, उपहार, ट्रॉफी यही दिए गए थे, ठीक है। सो इन दोनों ओलंपिक्स में कुछ इतना खास हुआ नहीं था। पहला ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, ग्रीस एथेंस में हुआ था, ठीक है। सेकंड ओलंपिक कहाँ पर हुआ, पेरिस फ्रांस में हुआ। देन आता है 4 साल बाद थर्ड ओलंपिक, सेंट लुइस, जो कि USA में हुआ था। यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, ये अपना बड़ा भाई है, ठीक है, अमेरिका अपने देश का बड़ा भाई है, ठीक है। इसने क्या किया, पहली बार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए, ठीक है। इसने कहा कि कुछ तो तय होना चाहिए कि थर्ड वाले को उपहार ही नहीं मिल रहा, एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से, इनका तो फिक्स होना चाहिए। सो इसने क्या किया, पहले को स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक, जैसा कि अभी चला आ रहा है वैसा इसने तय कर दिया USA में, जब 1904 में जब सेंट लुइस में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। अब आप नहीं भूलेंगे कि पहली बार किसने पदक स्टार्ट किए थे, सो USA ने किए थे। और USA में पहला ओलंपिक कब हुआ था, 1904 सेंट लुइस में, जो कि तीसरा ओलंपिक था, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, जो फर्स्ट आता था उसे रजत पदक दिया जाता था, जो सेकंड आता था उसे कांस्य पदक दिया जाता था, और तीसरे वाले को उपहार दिए जाते थे, ठीक है। 1908 तक, मतलब 1908 तक लंदन ओलंपिक में भी यही चला, ठीक है, लंदन ओलंपिक में भी यही चला, ठीक है, यहाँ पर चला है, ठीक है, लंदन ओलंपिक में भी यही चला। देन क्या हुआ, 1912 स्टॉकहोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया है ना कि हर बच्चे को याद होगा ये 1912 वाला, ठीक है। 1912 जो स्टॉकहोम, स्वीडन में पहली बार और अंतिम बार ये ठोस स्वर्ण पदक दिए गए। जो ओरिजिनल गोल्ड मेडल होता है वो पहली बार और आखिरी बार इसी ओलंपिक में दिया गया था 1912 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जिस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया होगा वो मतलब कितना खुशनसीब होगा, है ना। पहली बार और आखिरी बार इसी में दिया गया था जो ओरिजिनल गोल्ड मेडल होता है वो, ठीक है। इसके बाद अपन जान लेते हैं आगे कि कैसे इनकी स्टोरी चली, ठीक है। 1896 में कहाँ पर हुआ था, एथेंस, ग्रीस में हुआ था, जो कि पहला ओलंपिक था। सेकंड ओलंपिक 1900 वाला कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था, पेरिस में। 1904 वाला जहाँ पर मेडल्स स्टार्ट किए गए थे USA में हुआ था। और 1908 में कहाँ पर हुआ था, लंदन UK में हुआ था, ठीक है। और 1912 में कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम, स्वीडन, जहाँ पर पहली और आखिरी बार गोल्ड मेडल दिए गए थे, ठीक है। अब 1916 मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि 1916 वाला हो गया था कैंसिल, ठीक है। 6th जो ओलंपिक था ना वो हो गया था कैंसिल। अब तक कितने ओलंपिक कैंसिल हो चुके हैं,
ये ज़रूरी सवाल है। अब तक कितने ओलंपिक कैंसिल हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं, ठीक है। 1916 वाला, 1940 और 1944। अब आपको 5 ओलंपिक सोच के आपको लग रहा होगा कि कितनी सारी डेट्स याद रखनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, 1916, 1940 और 1944। इन दोनों में क्या हुआ था? विंटर और समर ओलंपिक दोनों ऑर्गेनाइज होते थे। अब आपको याद होगा कि विंटर ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे? 1924। तो 1916 में 2 ओलंपिक कैंसिल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। सो 1940 में भी 2 ओलंपिक कैंसिल हुए थे, जो कि पहले साथ में ऑर्गेनाइज होते थे। 1992 में दोनों स्प्लिट हुए थे, पढ़ा था अपन ने। 1992 में दोनों स्प्लिट हुए थे। उसके बाद से विंटर और समर ओलंपिक अलग अलग आयोजन होना लगा। उससे पहले क्या होता था? ईयर सेम रहता था, डेट सेम रहती थी, लेकिन जगह अलग हो सकती थी। सो 1940 में भी 2 ओलंपिक कैंसिल हुए थे और 1944 में भी 2 ओलंपिक कैंसिल हुए थे। ये किस वजह से कैंसिल हुए थे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से, ठीक है। और ये वाला जो था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से कैंसिल हुआ था, ठीक है। ओलंपिक्स पे ग्रहण ही लग गया था वर्ल्ड वॉर्स का, ठीक है। 1916 में भी ओलंपिक कैंसिल हो गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से। 40 और 44 इन दोनों में भी मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से ही कैंसिल हुआ था। सो टोटल कितने कैंसिल हो गए? 5 ओलंपिक्स अब तक कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। 1924 में पहला विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। सो 1916 में विंटर ओलंपिक का कोई लोड नहीं था, एक ही ओलंपिक कैंसिल हुआ था। इस हिसाब से 5 ओलंपिक टोटल कैंसिल हो चुके हैं। आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि अब तक कितने ओलंपिक्स कैंसिल हो चुके हैं। अब करंट का क्वेश्चन ये बन जाता है कि 19 ये जो अपना 2020 वाला जो है टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है, इसकी डेट एक्सटेंड करके 2021 की गई है, जो कि अभी जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं। तो 2021 वाला भी मे भी कैंसिल हो सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है, और शायद नहीं भी हो कैंसिल, क्योंकि इसके लिए बहुत अभी जो करंट है बहुत उथल पुथल चल रहा है कि पता नहीं कैंसिल होगा ना हो पाएगा, ठीक है। सो जो भी आएगा अपडेट अपन जानते रहेंगे। आपको पता चल गया होगा कि कितने ओलंपिक्स कैंसिल हुए। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में तीनों खिलाड़ियों को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए। जैसे कि 1904 में किसने स्टार्ट किया था? यूएसए ने किया था। वैसे ही वो आगे चल रहा था। वैसे देखा जाए तो 1904 से लेकर 1920 तक कुछ मेजर डिफरेंस आया नहीं था। बस एक बार बीच में 1912 में स्वीडन में जो था प्योर गोल्ड मेडल दे दिया गया था। बाकी 1904 से लेकर 1920 तक भी वैसा ही चल रहा था, ठीक है। और 1924 में क्या होगा कि इसके जो मानक तय कर दिए गए कि ओलंपिक में जो होता है कि ओलंपिक जो मेडल होता है उसकी मोटाई कितनी होगी, उसका व्यास कितना होगा, और क्या होता है कि उसका जो है गोल्ड कितना होगा, गोल्ड मेडल के अंदर गोल्ड कितना होगा, सिल्वर कितना होगा, ब्रॉन्ज कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो 1924 वाले ओलंपिक में डिसाइड की गई थी। सो अब अपने लिए बहुत सिंपल हो जाता है कि 1904 में पहली बार मेडल्स देने स्टार्ट किए थे और 1912 में प्योर गोल्ड दिया गया था। 1920 तक मतलब वैसा ही चलता आ रहा था, और 1924 में क्या किया कि जो मेडल होते हैं उनके मानक तय कर दिए गए कि जो मेडल्स दिए जाते हैं गोल्ड में गोल्ड कितना रहेगा, सिल्वर में सिल्वर कितना रहेगा, ये सब डिसाइड कर दिया गया था, ठीक है। सो इसके बारे में जान लेते हैं कि पदक की मोटाई कम से कम 3 मिलीमीटर होगी और पदक का व्यास कम से कम यहाँ पर 6 मिलीमीटर है, ठीक है, 6 मिलीमीटर होगी। और पदकों के धातुओं का अनुमान कम से कम निम्नवत हो, ठीक है। आईओसी ने ओलंपिक के आयोजन समिति को छूट दी कि धातुओं का अनुपात व इसकी माप कम से कम मानकों के आधार पर अधिक से अधिक आप कितनी भी दे सकते हैं। कम से कम हमने डिसाइड कर दी कि आपको इतना देना है, अधिक से अधिक आपकी श्रद्धा है, आप कितना भी दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अगर ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो मिनिमम इतना तो ये मानक इन्होंने तय कर दिया था। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। आईओसी ने जो मानक तय किया था सिर्फ इतना ही नहीं किया था कि 3 मिलीमीटर इसकी मोटाई होगी और व्यास जो होगा इसका 6 मिलीमीटर होगा। इन्होंने यह भी तय किया था कि गोल्ड में कितना गोल्ड होगा, कितना सिल्वर होगा, और सिल्वर में कितना सिल्वर होगा, बाकी जो मेटल है वो कितना होगा, और ब्रॉन्ज में कितना ब्रॉन्ज होगा, और बाकी जो मेटल है वो कितना होगा, ठीक है। सो मेडल के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन्होंने ये कह दिया था कि कम से कम आपको इतना तो देना ही होगा, और ज़्यादा आप दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। सो इसके बारे में जान लेते हैं कि स्वर्ण जो है इसके गोल्ड के अंदर गोल्ड कितना होना चाहिए। 1.34% इसमें गोल्ड होना चाहिए, यानी कि 6 ग्राम सोने की एक क्वालिटी है 24 कैरेट, तो उसके हिसाब से 6 ग्राम एटलीस्ट इसमें होना चाहिए। और 92.5% इसमें सिल्वर होना चाहिए, ठीक है, गाइडेड सिल्वर, और बचा हुआ भाग जो है वो तांबे का आप कर सकते हैं, ठीक है। रजत पदक जो है उसमें एटलीस्ट 92.5% चांदी होनी चाहिए और बचा हुआ भाग तांबे का हो सकता है। ये तो बहुत सिंपल याद रह जाएगा, रजत वाला तो। गोल्ड वाला भी याद रह ही जाएगा,
0.34% जो है उसमें सोना होना चाहिए जो कि 6 ग्राम होगा और 24 कैरेट वाला होना चाहिए, और 92.5 और 92.5 तो सेम है, दोनों में स्वर्ण में और रजत में चांदी होनी ही चाहिए, और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो तांबे का हो जाएगा। सो गोल्ड और सिल्वर अपन को याद हो गया, वेरी नाइस। कांस्य पदक अपन आ जाते हैं। कांस्य पदक इसमें ये हो गया कि 97% इसमें तांबा होना चाहिए, 2.5% इसमें जिंक होना चाहिए और 5% इसमें टिन होना चाहिए। इतना सारा जो मेटल है वो इतना सारा मिक्स किया हुआ अलग अलग सीक्वेंस में अपन को देख के ही पता चल जाएगा कांस्य पदक का है ये, ठीक है। 97% तांबा, 2.5% जिंक एंड 5% इसमें टिन होना चाहिए, ठीक है। सो स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इनकी क्या क्या मेटल्स कितना कितना होना चाहिए इसके अंदर, किस प्रकार से आईओसी ने तय किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो मानक है वो किसने तय किया। इनका मानक आईओसी ने तय किया, ठीक है। और कब तय किया था आईओसी ने इनका मानक? 1924 जो पेरिस फ्रांस में हुए थे इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1924 पेरिस फ्रांस में और भी कुछ हुआ था, याद है आपको? अपन ने पढ़ा था अभी क्या? 1924 पेरिस फ्रांस में मोटो यूज किया गया था पहली बार ओलंपिक का, ठीक है। इन दोनों ने दोस्ती निभाई थी। किसने? जिसने ये मोटो बनाया था और जिसने ये मोटो लॉन्च किया था, ठीक है। सो मोटो बनाया किसने था? फादर हेनरी डिडन ने। और मोटो लॉन्च किसने किया था पहली बार आधिकारिक रूप से? पियरे डी कुबर्टीन ने, ठीक है। सो 1924 वाला पेरिस फ्रांस का जो ओलंपिक है वो अपने लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें मानक भी तय किए गए थे और उसमें मोटो भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो अब अपन इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ओलंपिक डिप्लोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओलंपिक डिप्लोमा ये प्रथम स्थान से 8 स्थान तक को दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को तो गोल्ड, ये सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दे दिया। इसमें 8th रैंक तक जो होगा, टॉप 8th, उनको ओलंपिक डिप्लोमा दिया जाता है, ठीक है। यूएसए ने, अब पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आज तक मेडल किसने जीते हैं, ठीक है। सो यूएसए ने 1984 लॉस एंजलिस में ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, ठीक है। 83 मेडल जीते हैं इसने, ठीक है। गोल्ड मेडल 83 ओनली इसके गोल्ड है, ठीक है। यूएसए ने वर्तमान में सर्वाधिक मेडल यानी कि 2522 पदक के साथ 1022 स्वर्ण है इसके, ठीक है। टोटल इसके पदक कितने हैं? 2522। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा पदक किसके पास है तो यूएसए के पास है, और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसके पास है? वो भी यूएसए के पास है। यूएसए के पास गोल्ड कितने हैं? 1022, और टोटल इसके पास पदक कितने हैं? 2522, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ज़रूरी सवाल, ठीक है। जितने भी ज़रूरी सवाल बन सकते हैं जो भी अब तक अपन ने पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में अपन डिटेल से जान लेते हैं और एक बार से क्विक रीजन लगा लेते हैं कि अपने एग्जाम में अगर अपन को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने माइंड में ये क्लिक हो जाए। अपन ओलंपिक के बारे में कुछ भी नहीं छोड़े। ओलंपिक जो टॉपिक है इसमें से अपना कुछ भी नहीं छूटे, इसमें से अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। सो ओलंपिक फ्लैग का निर्माण किसने किया? फादर हेनरी डिडन ने किया, ठीक है। कौन थे? बैरन पियरे डी कुबर्टिन के बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। ओलंपिक मोटो का निर्माण किसने किया? ओलंपिक फ्लैग का निर्माण किसने किया? बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने किया। और ओलंपिक मोटो का निर्माण किसने किया? फादर हेनरी डिडन ने किया था, जो कि पेरिस फ्रांस में किया था। और पेरिस फ्रांस 1924 जो ओलंपिक हुए थे वहीं पर इसको लॉन्च किया गया। ओलंपिक मोटो जो है वो यूज 1891, यानी कि आप ये समझ सकते हैं आईओसी के बनने से पहले, आईओसी बना था 1894 में, आईओसी के बनने से पहले फादर हेनरी डिडन ने इसको यूज कर लिया था, ठीक है। और 1894 में जो पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने इसको आधिकारिक तौर पर अपनाया था, ठीक है। ओलंपिक फ्लैग का निर्माण किसने किया? बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने किया। ओलंपिक फ्लैग का निर्माण और मान्यता अपन ने पढ़ा था, निर्माण और मान्यता 1913 में ये बना था और 1914 में इसे मान्यता मिल गई थी, ठीक है। ओलंपिक फ्लैग प्रथम बार कब फहराया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक फ्लैग बन भी गया, उसको मान्यता भी मिल गई, और ये प्रथम बार कब फहराया गया? प्रथम बार फहराया गया था 1920 एंटवर्प बेल्जियम में, ठीक है। एंटवर्प बेल्जियम में जो इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसमें 1920 तक अपन ने पढ़ा था। 1904 से लेके 1920 तक तो मेडल का जो सीक्वेंस था वो सेम चलता आ रहा था। बस एक बार बीच में 1912 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर प्योर गोल्ड दे दिया गया था। उसके बाद 1904 से 1920 तक सेम चलते आ रहे थे। और इसके बाद अपन ने पढ़ा था 1920 के बाद 1924 में क्या हुआ था? मानक तय किए गए थे ओलंपिक मेडल्स के, ठीक है। इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो अपन को जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ओलंपिक फ्लैग प्रथम बार कब फहराया गया था? 1920 एंटवर्प बेल्जियम में, ठीक है। ओलंपिक फ्लैग की चिंता मत कीजिए, इन सबके आंसर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। अभी अपन इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि अपन को जल्दी से क्विक हो जाए। अपन ने वीडियो को कितने अच्छे से पढ़ा, कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना,
कितना आपने इससे सीखा ये आपको एक बार रियलाइज हो जाए। सो इस वजह से अपन एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद से नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओलंपिक फ्लैग की रिंग्स किसका प्रतिनिधित्व करती है? सो ओलंपिक फ्लैग की रिंग्स जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है, और छल्ले जो है वो क्या प्रदर्शित करते हैं? दोनों क्वेश्चन मैंने डाले हैं। सो ओलंपिक फ्लैग की जो रिंग्स है वो कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि महाद्वीपों को दर्शाती है, और जो छल्ले हैं वो किसको दर्शाते हैं? मैत्री भाव को, यानी कि फ्रेंडशिप को दर्शाते हैं। ओलंपिक रिंग्स का कलर क्रम अपन ने देखा था कि कलर कैसे है ओलंपिक फ्लैग्स का, ठीक है। BY सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला B, और GR, ठीक है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये अपन ने देखा था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ओलंपिक खेल के उद्घाटन की घोषणा कौन करता है, और उद्घाटन में ध्वजारोहण कौन करता है? दोनों ही काम कौन करता है? मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। जिस देश के पास ओलंपिक की मेजबानी रहती है उसी के राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। ओलंपिक खेल के उद्घाटन की घोषणा भी वही करते हैं, और उद्घाटन में ध्वजारोहण भी वही करते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि समापन की घोषणा कौन करता है? IOC करता है, ठीक है। IOC समापन की घोषणा करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी इसके समापन की घोषणा करती है। ये इसके फर्स्ट स्लाइड के सारे आंसर्स रहे। अब अपन ने आज क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक लिया, क्योंकि अपन ने बहुत कुछ पढ़ा, तो इसमें से बहुत सारे ज़रूरी सवाल बनते हैं। सो अपन ने क्विक रिवीजन की स्लाइड नंबर 2 भी बनाई है इसकी, ठीक है। सो इसको भी अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, और इसके बाद से अपन को ओलंपिक के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अपन को बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। ओलंपिक के समापन समारोह में राष्ट्रगान कौन से देश का बजाया जाता है, जो कि विनर रहता है, ठीक है। ओलंपिक मोटो पहली बार आधिकारिक तौर पर कब यूज किया गया था? 1924 पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। मोटो किसने बनाया था? हेनरी डीडर ने बनाया था, और उसको आधिकारिक तौर पर अपनाया कब था? बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने 1924 पेरिस, फ्रांस में अपनाया था, ठीक है। अपन ने इनकी फ्रेंडशिप के बारे में जाना था, ठीक है। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ठीक है, ये किस भाषा के हैं? ये लैटिन भाषा के हैं, ये अपन ने जाना था, ठीक है। ये लैटिन भाषा के हैं। इसके बाद है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस का मतलब क्या है? सीटियस, सीटी बहुत लाउडली और जोर से होनी चाहिए, बहुत क्लियर वॉइस होनी चाहिए सीटी, जैसा कि अपन क्या है फिजिकल एजुकेशन टीचर अपन लोग बनने जा रहे हैं, तो सीटी विसल जो है अपन को अच्छे से बजानी आनी चाहिए। जो सीटी का मतलब हो गया बहुत जोर से, यानी कि बहुत तेज। अल्टियस मतलब एल्टीट्यूड, यानी कि बहुत ऊंचाई, ठीक है। बहुत तेज हो गया, बहुत ऊंचाई हो गया एल्टीट्यूड का मतलब, और फोर्टियस जो कि बहुत मजबूत होता है, फोर्ट बहुत मजबूत होते हैं। सो क्या हो गया? सीटीएस का मतलब बहुत तेजी से हो गया, अल्टीएस का मतलब बहुत ऊंचा हो गया, और फोर्टियस का मतलब बहुत मजबूत हो गया, ठीक है। सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत हो गया, ठीक है। ओलंपिक मेडल प्रथम बार और आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक कब दिए गए थे? ठीक है, 1912 में दिए गए थे, और स्टॉकहोम स्वीडन में दिए गए थे, ठीक है। पहली बार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक कब दिए गए थे? अपन ने पढ़ा था। पहली बार किसने दिए थे? यूएसए ने दिए थे, दुनिया का जो भाई साहब है, ठीक है, इसने दिए थे सबसे पहले 1904 में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए थे। इससे पहले क्या होता था? जो फर्स्ट आता था उसको रजत दिया जाता था, जो सेकंड आता था उसको कांस्य दिया जाता था, और तीसरे वाले को गिफ्ट दिए जाते थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि कौन से ओलंपिक में पदक के लिए मानक तय किए गए थे। अपन ने अभी बहुत अच्छे से पढ़ा था 1924 जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, जहां पर पहली बार ओलंपिक मोटो को भी यूज किया गया था। सो मानक और मोटो दोनों म से याद रख सकते हैं। मानक और मोटो दोनों 1924 जो पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक्स हुए थे तब तय किए गए थे, ठीक है। IOC द्वारा तय मानक में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, इन तीनों के बारे में भी अपन ने पढ़ा। IOC द्वारा तय मानक में पदक की मोटाई और व्यास 3 mm जो है वो इसकी मोटाई है, और 6 mm जो है वो इसका व्यास है, ठीक है। इसके बारे में अपन ने जान लिया था ओलंपिक पदक की मानक और मोटाई का व्यास क्या होगा। ये जो सेकंड स्लाइड है इसके भी आंसर्स आपके सामने हैं। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। आपने देखा कि अपन ने बहुत अच्छे से ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक मोटो, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जाना, और अपन इसी तरह पढ़ते रहेंगे, और ओलंपिक ऑलमोस्ट अपना खत्म हो ही गया है। इसके बहुत कम फैक्ट्स बचे हैं जो कि अपन को जानने हैं। इसके बाद से आपका ओलंपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम पेपर में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और टाटा बाय बाय, सी यू।